हेलो ऑल एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम उन सारे फैक्टर्स को कवर करेंगे जो कि अर्बन प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। यहाँ पर अर्बन प्लानिंग का क्या मतलब होता है। जब भी कोई भी सिटीज़ को सारे ही लोगों के हिसाब से एक इंक्लूसिव वे में प्लान किया जाए, उसको अर्बन प्लानिंग कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैटर करती है। सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम अर्बन प्लानिंग वाले टॉपिक को आज कवर करने वाले हैं। और अर्बन प्लानिंग में जो भी सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। पहले तो आप कुछ इमेजेस देखिए। सबसे ऊपर वाली जो लाइन है इसमें आपको दिल्ली की इमेज देखने को मिलती है। यहाँ पर आप इनका लाइवलीहुड, इनका वे ऑफ लिविंग, प्रॉपर सैनिटेशन की यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। अर्बन पुअर और हाउस होल्ड फैसिलिटीज़ को ये दिखाता है। सेम इसी तरीके की दूसरी इमेज आपको ये नीचे वाली लाइन में देखने को मिलेगी। ये मुंबई की इमेजेस हैं। यहाँ पर आपको इलाइट क्लास एक स्पेटियल डिवीजन हमको देखने को मिलता है। ये जो इमेज देखने को मिल रही है ये बताती है एक स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो रिच हैं उनके और अर्बन पुअर्स के बीच में। अगर हम अर्बन पुअर्स की बात करेंगे तो ये लोग जो है धारावी और स्लम वाले एरिया में एक साथ रहते हुए देखने को मिलते हैं। तो एक स्पेटियल डिविजन्स की हम बात करेंगे तो एक इमेज में हमको इलाइट क्लास और अर्बन पुअर दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं। इस वजह से अर्बन प्लानिंग करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये पूरी इमेजेस आपको मुंबई की देखने को मिलेंगी। लास्ट की ये जो इमेज है ये बताती है अर्बन प्लानिंग को। यहाँ पर इन्वायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक फैक्टर्स और सोशल फैक्टर्स, सारे ही फैक्टर्स को यहाँ पर ध्यान में रखकर अर्बन प्लान किया गया है, सिटी को डेवलप किया गया है और इसी को ही बड़े पैमाने में अर्बन प्लानिंग कहा जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 पार्ट बी सोशियोलॉजी के अंदर रूरल एंड अर्बन सोशियोलॉजी वाली हमारी ये यूनिट है, यूनिट नंबर 3। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू अर्बन प्लानिंग। और कल का जो हमारा लेक्चर होगा जिसमें हम ये बात करेंगे अर्बन मैनेजमेंट में क्या प्रॉब्लम्स आती है उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे कल के हमारे इस लेक्चर में। आज का हमारा जो लेक्चर है फैक्टर्स अफेक्टिंग टू अर्बन प्लानिंग, ये हमारा इस यूनिट का सेकंड लास्ट लेक्चर है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आपको किसी भी चीज़ की अगर कोई मदद चाहिए एमपीपीएससी एग्ज़ाम से संबंधित तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये है हमारा नंबर 9424876231। ये भारत मंथन अकेडमी का नंबर है। आप इस पे कॉल कर सकते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं एमपीपीएससी से संबंधित। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। पहले तो हम ये बात को जान लेते हैं कि अर्बन प्लानिंग असल में होता क्या है। तो अर्बन प्लानिंग की जब भी बात आती है इसकी डेफिनेशन में ही ये बात मेंशन की गई है कि किस तरीके से हम डिज़ाइन कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं अर्बन के पूरे एरियाज़ को। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सर्विसेज तक ही सीमित नहीं है, यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ की भी बात होती है लोगों के लिए। लेकिन अगर हम अर्बन प्लानिंग की जो बात है हम इसको सोशियोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अर्बन प्लानिंग का मतलब सिर्फ फिजिकल स्पेसेस या इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होता। यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देना पड़ता है, इनइक्वेलिटी को कम करना और कल्चर को, जो पूरी जो एक सिटी का एक अपना ही एक कल्चर होता है उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम, और सोशल रिलेशन, जो आपस में लोगों के बीच में जो रहन सहन है और जो आपस में जो तालमेल है, इन सारी ही पहलुओं की बात होती है जब भी हम सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक ये भी आ जाती है कि अर्बन प्लानिंग ज़रूरी क्यों है। तो यहाँ पर एक चीज़ हमको समझ में आती है कि आज की डेट में, जैसा हमने पिछली इमेजेस में देखा दिल्ली और मुंबई की, वहाँ पर क्या हो रहा है कि सिटीज़ जो है वो ओवर क्राउडेड हो गई हैं। यहाँ पर अनप्लान्ड स्लम्स जो है डेवलप हो रहे हैं। सेंट्रल एरियाज़ में सिटीज़ के बीच में जो है अनप्लान्ड वे की जो एक अनप्लान्ड एक्टिविटीज़ हमको स्लम्स और रेलवे क्रॉसिंग या रेलवे पटरियों के आजू बाजू हमको देखने को मिलती है, जिस वजह से कई सारी चीज़ें हो रही हैं जैसे इन्वायरमेंटल स्ट्रेस और ट्रांसपोर्ट की जो इनएफिशिएंसीज़ हैं, वो सारी चीज़ें भी हमको यहाँ पर जानने को मिलती है। इसी वजह से अगर हमको अर्बन एरियाज में ग्रोथ चाहिए, हमको शहरों में विकास चाहिए, तो हमको एक बैलेंस्ड अर्बन डेवलपमेंट करना होगा। इससे हम क्या कर सकते हैं, तो जो अर्बन एरिया है, जैसे जो
यहाँ पर जो मुंबई का एरिया है, अगर हम उसको पूरा प्लान वे में डेवलप करें, रीडेवलप करें, तो यहाँ पर एक इफिशियंट लैंड यूज करने की ज़रूरत है। ज़मीनों का यहाँ पर प्रॉपर एक इफिशियंट यूटिलाइजेशन करने की ज़रूरत है, ताकि हम इम्प्रूव्ड क्वालिटी लाइफ यहाँ पर बना सके। इसी वजह से हम यहाँ पर अर्बन प्लानिंग की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट सोशलॉजर्स की जो थ्योरी है अर्बन प्लानिंग को लेकर, उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे, क्योंकि जब भी हम अर्बन प्लानिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये हम सोशोलॉजी वाले टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं, तो हमको सोशोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव्स हैं, जो सोशोलॉजर्स द्वारा दिए गए हैं अर्बन प्लानिंग को लेकर, उसको कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर ये बताते हैं कि फिजिकल और टेक्निकल एक्टिविटी ही अर्बन प्लानिंग नहीं होती। यहाँ पर जो अर्बन स्पेस है उसको ऑप्टिमम इस्तेमाल करना होगा, ऑप्टिमम उसका यूटिलाइजेशन करना होगा, एक सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है। इसी चीज़ को यहाँ पर ये अर्बन प्लानिंग के रूप में बताते हैं। अब जो हमारे पहले सोशोलॉजर हैं वो हैं E.W. बर्गेस। ये बताते हैं कि अर्बन जो प्लानिंग है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो किस वे में की जा रही है और किस वे में की जाना है। यहाँ पर एक बात ये देखने को मिलती है, शिकागो स्कूल ऑफ अर्बन सोशोलॉजी से इन्होंने इस पूरे मॉडल को प्रपोज किया था। यहाँ पर जो इनका मॉडल है ये बताते हैं कि जो भी सिटीज़ या कोई भी अगर अर्बन एरिया डेवलप हो रहा है, तो वो या तो CBD सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के आसपास डेवलप होगा, या कोई इंडस्ट्री है उसके आसपास ये वाला एरिया डेवलप होगा। अगर हम बात करें, जैसे हम भोपाल की बात करें, तो भोपाल का आसपास का एरिया आपको ज़्यादा डेवलप देखने को मिलेगा, या कोई भी जिला मुख्यालय की बात करें, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात करें, तो उसके आसपास का एरिया आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा डेवलप देखने को मिलेगा। इसी तरह ये भी देखा जा रहा है कि ये जो CBD वाला जो एरिया है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट वाला जो एरिया है, इसके आसपास का जो ट्रांजिशन जोन होता है, यहाँ पर आपको मेनली स्लम देखने को मिलेंगे, और उसके जो बाहरी हिस्से में आपको प्रॉपर जो हायर क्लास, एलाइट क्लास का रेसिडेंशियल एरिया हमको देखने को मिलता है। लेकिन ये जो ट्रांजिशन वाला एरिया है, लोग यहीं पे काम कर रहे होते हैं और यहीं पे अपना रहवास कर लेते हैं। जैसे अगर हम देखें तो आपको मंडीदीप के आसपास कई सारे ऐसे एरियाज देखने को मिलेंगे जहाँ पर लोग रह रहे होते हैं। अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें, सेम ऐसा हमको पीथमपुर में भी देखने को मिलता है। तो इंडस्ट्री के आजू बाजू में लोग अपना रहवास बना लेते हैं। यहाँ पर इसी चीज़ को स्लम और डिटोरिएटिंग हाउसेज ट्रांजिशन जोन के हिसाब से बताया गया है। वर्किंग क्लास जोन की बात करेंगे तो ये लोग कंपैरेटिवली थोड़ा दूर रहते हैं, और उसके बाद यहीं पर ही आपको जो है रेसिडेंशियल जोन भी देखने को मिलेगा, और उसके बाहरी हिस्से में हमको सब अर्बन जोन देखने को मिलता है। कोई भी अगर सिटी को देखेंगे, अगर आप जूम आउट करके अगर आप देखेंगे, तो आपको जहाँ जहाँ पे भी इंडस्ट्रियल एरिया है उसके आजू बाजू डेंसली पॉपुलेटेड देखने को मिलेगा, और जो है स्लम और इस टाइप के एरियाज हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके बाहरी हिस्से में आपको बढ़िया सी सोसाइटीज़ देखने को मिलेंगी, और उससे बाहरी हिस्से में आपको जो है सेमी अर्बन एरिया या सब अर्बन जोन हमको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इनकी प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बताता है कि किस तरीके से अर्बन जो एरियाज़ हैं उसको हमको ऑप्टिमम तौर पे हमको यूटिलाइज करना होगा। यहाँ पर ये चीज़ एक ये भी बताती है कि किस तरीके से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब एक समाज का विभाजन हमको अर्बन एरिया में देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया कि जैसे मान लीजिए ये पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, इसके बाहरी हिस्से में आपको पुअर पीपल्स देखने को मिलेंगे, स्लम या अर्बन पुअर्स मेनली आपको देखने को मिलेंगे, उसके बाहर आपको रेसिडेंशियल एरिया देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक समाज का विभाजन देखने को मिलता है पुअर और रिच के बीच में। जो जो पुअर और माइग्रेंट पीपल्स हैं वो इंडस्ट्रियल सेंटर के आजू बाजू रहते हुए देखने को मिलते हैं, और जो रिच पीपल हैं वो कंपैरेटिवली आपको थोड़ा दूर रहते हुए मेनली एरियाज में देखने को मिलेंगे। अब हम सेकंड मॉडल की बात कर लेते हैं। जो सेकंड सोशोलॉजिकल थ्योरी है उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये है सेक्टर मॉडल। इसको दिया था होमर हयोट ने। यहाँ पर ये बताते हैं कि जो सेंट्रल बेस्ड डिस्ट्रिक्ट है या सेंटर बेस्ड डिस्ट्रिक्ट जो चीज़ होती है, उसके आसपास जो ट्रांसपोर्ट रूट होता है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी सिटी है उसके आसपास के जो हाईवेज हैं, मतलब उसके आसपास में लोग जो है यहाँ पर स्लम एरिया बना लेते हैं, या फिर यहाँ पर रहते हुए हमको मेनली देखने को मिलते हैं। चाहे वो हाईवे हो, रेल रोड्स हो,
यहाँ पर जो है क्लस्टर्स बन जाते हैं हाउसिंग्स के। तो यहाँ पर सेक्टर मॉडल की थ्योरी में होमर हेयर्ड ने ये बात बताई है। इसके बाद जो हम थर्ड इम्पॉर्टेंट थ्योरी यहाँ पर कवर करेंगे वो है मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी। ये दी थी हैरिस एंड उलमैन ने। इसको मैंने आगे भी कवर किया है, आगे जो प्रीवियस लेक्चर हैं उनमें हमने हैरिस एंड उलमैन की थ्योरी को कवर कर चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर उसको एक अर्बन डेवलपमेंट या अर्बन प्लानिंग के वे में कवर करने वाले हैं। यहाँ पर हैरिस और उलमैन ये बताते हैं कि जो भी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल हब्स और यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके आजू बाजू में काफ़ी सारे जो है एक पॉइंट ऑफ सेंटर बन जाता है और लोग इसके आजू बाजू रहते हुए देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के आजू बाजू में लोग बच्चों को देखोगे तो मुखर्जी नगर और वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेशन हमको जानने को मिलती है। ऐसे ही सारे जो भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उसके आजू बाजू ये पॉइंट ऑफ सेंटर्स बन जाते हैं। इसके आजू बाजू में जो है लोग बहुत ज़्यादा डेंसली यहाँ पर रहने लगते हैं। इस वजह से अर्बन प्लानिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ज़मीनें हैं और जो पॉपुलेशन की ज़रूरत है, जैसे यहाँ पर पॉल्यूशन, ट्रैफिक जाम, इस तरीके की कई सारी समस्याएं हमको अर्बन एरियाज़ में देखने को मिलती हैं। यहाँ पर जो लाइवलीहुड है और जो एक वे ऑफ लिविंग है वो बहुत ही पुअर कैटेगरी का हमको इन पर्टिकुलर डेंस एरियाज़ में जानने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे कुछ और यहाँ पर हम सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और एक लास्ट थ्योरी को हम यहाँ पर कवर करेंगे। अर्बन पॉलिटिकल इकोनॉमिकल अप्रोच को जानेंगे जिसको मैनुअल कैशल्स ने दिया था। यहाँ पर ये बताते हैं अर्बन पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच में जो मैनुअल कैशल हैं ये बताते हैं कि जो रिच और एलाइट क्लास है उनके हाथ में ही पूरा पावर होता है। तो जो अर्बन प्लानिंग होती है वो एलाइट और रिच पीपल्स या अपर क्लास पीपल्स के ही हाथ में होती है, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से होती है। जो कैपिटलिस्ट क्लास है उनके हिसाब से ही अर्बन प्लानिंग होती है और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं पैसा कमाने में। और यहाँ पर हमको जो पुअर पीपल्स हैं, जो लोअर कैटेगरी पीपल्स हैं, उनके बीच में एक स्ट्रगल हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इनकी जो थ्योरी है वो बताती है पावर डायनेमिक्स और एलाइट और अर्बन की जो मतलब एलाइट क्लास और अर्बन प्लानिंग का जो एक तालमेल है वो अर्बन पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच में मैनुअल कैसल बताते हैं। यहाँ पर ये भी बताते हैं कि किस तरीके से पुअर पीपल्स को एक्सक्लूड कर दिया है, उनको अलग थलग कर दिया है, उनका सिर्फ यहाँ पर कुछ पार्टिसिपेशन ही रहता है अर्बन प्लानिंग में। लेकिन जब भी सोशल मूवमेंट होते हैं, जब भी जो स्लम्स और जो पुअर पीपल्स जो इलीगली रहते हुए हमको अर्बन एरियाज में देखने को मिलते हैं, जब भी इनके विस्थापन या रिहैबिलिटेशन की बात आती है तो इन चीज़ों को जो है एक मूवमेंट के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर एक प्रोटेस्ट के रूप में इनको क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो पुअर पीपल्स हैं इनका भी बहुत बड़ा योगदान है अर्बन इकोनॉमी में, तो इस वजह से इनको हम दरकिनार नहीं कर सकते। ऐसा अर्बन पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच में मैनुअल कैसल बताते हैं। इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल आपको रिसेंटली हुए दिल्ली के स्लम्स के विस्थापन में रिहैबिलिटेशन ऑफ दिल्ली स्लम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ही प्रोटेस्ट करने लग जाती है कि किस तरीके से जो है डिमोलिशन किया जा रहा है, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं जो कि इलीगली बने हुए हैं। अब हम कुछ बातें और जान लेते हैं जो कि एक जनरल पर्सपेक्टिव्स को बताता है, वो सारे फैक्टर्स जो अर्बन प्लानिंग में इफेक्ट डालते हैं। तो सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सोशल फैक्टर्स जानना बहुत ज़रूरी है, जिनको मैंने ऑलरेडी आपको आगे बता चुका हूँ। सोशल फैक्टर्स की बात होगी अर्बन प्लानिंग में तो यहाँ पर सोशल स्ट्रक्चर्स, प्रैक्टिसेस और डिविजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे हम इन सारी चीज़ों को बात करेंगे। जब भी पॉपुलेशन ग्रोथ और माइग्रेशन की बात होती है, ऑब्वियस सी बात है अर्बन एरियाज़ की पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, क्योंकि गाँव से लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं, रूरल एरियाज से माइग्रेट करके लोग अर्बन एरियाज की तरफ जा रहे हैं, जिस वजह से वहाँ पर संसाधनों की कमी आ रही है, डिमांड बढ़ रही है हाउसिंग की, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की और सर्विसेज की, जिस वजह से काफ़ी सारी समस्याएं बनी हुई हैं और अर्बन प्लानिंग को बहुत ही ऑप्टिमम वे में करने की डिमांड उठती है। यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंजेस के कारण भी कई सारी जो है समस्याएं आती हैं, जैसे कि जब भी एज स्ट्रक्चर की बात आती है तो एज ओल्ड पीपल्स, कई फैमिलीज जो हैं अब न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो चुकी हैं, तो वो अपने माता पिता को, जो भी उनके घर में एल्डर्स हैं, उनको एज ओल्ड हाउसेज में जाके
जो है उनको छोड़ के आ जाते हैं। तो इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स हैं, एज स्ट्रक्चर्स, फैमिली साइज और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ के कारण जो अब ज़रूरतें बढ़ रही हैं, उसके वजह से भी कई सारे डेमोग्राफिक चेंजेस हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि स्कूल्स बढ़ते जा रहे हैं, ओल्ड एज होम्स भी अब अर्बन एरियाज़ में हमको देखने को मिलते हैं। कई सारे कम्युनिटी स्पेसेस भी हमको देखने को मिलते हैं, जो बताते हैं कि किस तरीके से जनसंख्या की ज़रूरत या जनसंख्या के जो पैटर्न्स जो चेंज हो रहे हैं, जिसको हम यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज के नाम पे जा रहे हैं, उस वजह से अर्बन प्लानिंग की कितनी ज़रूरत है, यहाँ पर ये चीज़ हमको जानने को मिलती है। सोशल इनइक्वालिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ हमको जानने को मिलती है, क्लास और कास्ट का डिवीज़न, अपर क्लास, लोअर कास्ट और मिडिल क्लास। ये एक चीज़ है, एक डिवीज़न हमको हर अर्बन एरिया में देखने को मिलेगा कि जो है एलाइट पीपल्स हैं, पैसे रिच पीपल्स हैं, उसके बाद मिडिल और पुअर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ऐसे ही कास्ट के नाम पे भी है कि जो अपर कास्ट पीपल्स हैं वो आपको अलग सलग देखने को मिलेंगे। और ये जो है, जो कास्ट सिस्टम है, आज भी हमको रूरल एरियाज में बहुत रिजिड देखने को मिलता है, लेकिन अर्बन एरियाज में भी हमको कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है। यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखने को मिल रही है सोशल इनइक्वालिटी में, कि क्लास और कास्ट का डिवीज़न आज भी अर्बन एरियाज में और अर्बन एरिया की प्लानिंग में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। तो जो लोअर कास्ट पीपल्स हैं या जो लोअर क्लास पीपल्स हैं, वो स्लम एरियाज में आपको देखने को मिलेंगे। और जो गेटेड कम्युनिटीज़ हैं, एलाइट पीपल्स हैं, जिनके पास पैसा है, उनकी अलग ही सोसाइटी हमको देखने को मिलती है। इस वजह से एक स्पेटियल जो है सेग्रीगेशन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये स्पेटियल सेग्रीगेशन का बढ़िया सा एग्जाम्पल है इस इमेज में। अगर आप देखेंगे तो जब भी हम मुंबई को जूम आउट करके देखते हैं, तो आपको एक तरफ तो बड़ी बड़ी मल्टी देखने को मिलेंगी, ये बताती है एलाइट पीपल्स को, और दूसरी तरफ हमको मिडिल, लोअर मिडिल और पुअर पीपल्स जो है स्लम एरियाज में अपना जीवन यापन या रहते हुए हमको देखने को मिलते हैं। ये बताता है स्पेटियल सेग्रीगेशन ऑफ अर्बन एरियाज। इसके बाद लाइफ स्टाइल और कंजम्पशन पैटर्न की बात करेंगे। इसके वजह से भी यहाँ पर अर्बन प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं, क्योंकि अब इन चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे अभी स्मार्ट सिटीज़, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था और ट्रैफिक जाम को मैनेज करने की व्यवस्था है, वाटर, सैनिटेशन, सारी ही चीज़ें ध्यान में रखी जा रही है। इसके बाद अब अर्बन एरियाज़ में एक डिमांड ये भी बढ़ती जा रही है कि ग्रीन स्पेसेस को बढ़ाया जाए, ग्रीनरीज को बढ़ाया जाए, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में एयर पॉल्यूशन की बहुत बड़ी समस्या है। तो पॉपुलेशन की या डेमोग्राफिक की एक डिमांड होती है ग्रीन स्पेस। अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स को कवर करेंगे डेमोग्राफिक फैक्टर्स के अंदर। डेमोग्राफिक फैक्टर्स की बात आती है, मतलब जनसंख्या की बात हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जिस वजह से हाउसिंग, वाटर, ट्रांसपोर्ट, सारी ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती जा रही है। लेकिन इस वजह से हमको अर्बन एरियाज़ में ये भी चीज़ जानने को मिलती है कि पुअर हाउसिंग फैसिलिटी है। दिल्ली में अभी गर्मियों में पानी की समस्याएं हो रही थी। ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो मुंबई लोकल में अभी रिसेंटली ट्रेन हादसे में कई लोग जो है गेट पे खड़े खड़े ही गिर गए और वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। तो ये बताता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, तो कितना यहाँ पर जो है एक एडवर्स इफेक्ट हमको देखने को मिल रहा है, अगर हम प्रॉपरली अर्बन प्लानिंग नहीं करेंगे और अर्बन प्लानिंग में हाउसिंग, वाटर और ट्रांसपोर्ट को हम नहीं सुधारेंगे। तो माइग्रेशन के कारण क्या हो रहा है कि जो अर्बन एरियाज है वहाँ पर स्लम और इनफॉर्मल एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही है। लोग गांव से अर्बन एरियाज की तरफ जाते हैं, वहाँ पर वो अपना एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, लेकिन वो मेनली इनफॉर्मल और स्लम में जो है अपना जीवन यापन करने लगते हैं। इस वजह से भी डेमोग्राफिक फैक्टर एक बना हुआ है अर्बन एरिया का। इसके बाद एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है कि जो एजिंग पॉपुलेशन है, हेल्थ केयर नीड है, जॉब, एजुकेशन, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत जो है सिटीज़ में बढ़ती जा रही है, जिस वजह से भी यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और एक्सेसिबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की, स्पेशली ट्रैफिक जाम्स, नंबर ऑफ स्कूल्स, नंबर ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, इन सारी चीज़ों की हमको अर्बन प्लानिंग में ज़रूरत पड़ती है। अब जो हम तीसरे नंबर पे बात करेंगे, हम बात करेंगे इकोनॉमिक फैक्टर्स की। तो जब भी इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात होती है अर्बन एरियाज़ में, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइमरी सेक्टर की तो बात होगी नहीं, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में वैसी जगह नहीं है, तो खेती कहाँ से होगी। लेकिन अर्बन एरियाज़ में हमको मेनली सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर देखने को मिलता है। सेकेंडरी सेक्टर की बात करेंगे मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर, और टर्शरी सेक्टर की बात करेंगे मतलब सर्विस सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर ही मेनली आपको
अर्बन एरियाज में देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो सिटी है उसका जो डिज़ाइन है वो इन दो इकोनॉमिक जो सेक्टर्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। आप हैदराबाद को देखोगे तो वहाँ पे आईटी हब देखने को मिलेंगे, पुणे को देखोगे तो आईटी हब देखने को मिलेंगे। इस तरीके से वहाँ पर फिर अर्बन प्लानिंग सेक्टर के हिसाब से करने की ज़रूरत है। इसके बाद अर्बन इनइक्वालिटी की बात करेंगे हम, तो पॉवर्टी और स्पेटियल प्लानिंग करने की अर्बन एरियाज में हमको ज़रूरत है, जो कि हम आगे लेक्चर में डिटेल में कवर कर चुके हैं। फोटोज़ के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। एम्प्लॉयमेंट हब की बात करेंगे, यहाँ पर जैसे बेंगलोर, अभी जैसे मैंने हैदराबाद बताया, तो यहाँ पर आपको एक मास ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। लोग जो है यहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो 9:30 से 10, 10 to 9, 10 to 5 यहाँ पर वर्क करते हुए देखने को मिलेंगे। ये वर्क कल्चर है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे जो है ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो इस तरीके का जो एक मास ट्रांजिशन और यहाँ पर एक अफोर्डेबल हाउसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि अर्बन प्लानिंग का एक बहुत बड़ा यहाँ पर सेगमेंट है, मुद्दा है। फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। तो अर्बन प्लानिंग जब हो रही है, इतनी बड़ी जनसंख्या जब रह रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको गवर्न भी करना होगा, उनको एडमिनिस्टर भी करना होगा। तो यहाँ पर अर्बन गवर्नेंस में क्वालिटी को लेकर बहुत ज़्यादा डिमांड उठती है। जब भी अर्बन एरियाज़ की बात आती है तो वहाँ पर एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमको हर चीज़ में देखने को मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट ही सारे प्रोजेक्ट्स को जो है असाइन करती है, उनको जो है पास ऑन करती है। तो ये चीज़ देखने को मिलती है एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के रूप में। अगर पॉलिटिकल विल नहीं होगा तो प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे। इस तरीके से पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स बताते हैं कि अर्बन फैक्टर कितना, मतलब अर्बन प्लानिंग कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके इन चीज़ों को लागू करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरीके की चीज़ें हमको यहाँ पर जानने को मिलती है। सेंटर स्टेट का कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रूप में अगर हम देखें सेंट्रल स्टेट रिलेशन में, तो आपको सेंटर में बीजेपी और यहाँ पर कोलकाता में ममता बनर्जी की सरकार में एक मतभेद हमेशा ही जानने को मिलता है, क्योंकि जब भी स्टेट में अपोजिशन पार्टी होती है या सेंटर में अपोजिशन पार्टी होती है तो एक लैक ऑफ विल या जो प्रोजेक्ट्स को असाइन करना है वहाँ पर कई सारी समस्याएं आती हैं। एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल फैक्टर्स को जानेंगे, जो कि आज की डेट में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ पर टोपोग्राफी, हिल और जो कोस्ट लाइन एरियाज़ हैं वहाँ पर सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। कोस्ट लाइन एरियाज़ में आपको ऑयल स्पिल या जो सीज़ हैं उनका जो है पॉल्यूशन, यहाँ पर हम सी वाटर ओशियन पॉल्यूशन हमको देखने को मिलता है। अगर हम हिल एरियाज़ की बात करेंगे तो वहाँ पर लैंडस्लाइड्स के इशू हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में अधिकतर उत्तराखंड वाले एरियाज़ में, उत्तराखंड में आपको जो है लैंडस्लाइड देखने को मिलेगी। और अगर हम रिवर्स की बात करेंगे तो रिवर गेंजेस में आपको पॉल्यूशन लेवल, यमुना रिवर का पॉल्यूशन लेवल, इन सारे फैक्टर्स की बात होती है हमेशा अर्बन प्लानिंग में। स्पेशली अभी जब दिल्ली के इलेक्शन हो रहे थे तब वहाँ पर यमुना वाटर्स के पॉल्यूशन को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया था। यहाँ पर क्लाइमेट रेजिलियंस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो फ्लड और हीट वेव से बचाव के लिए अर्बन प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। रिसेंटली इस तरीके की चीज़ें सामने आई थी कि हीट वेव के कारण दिल्ली में कई लोगों की डेथ हो जाती है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हीट वेव्स मतलब एकदम से जो है पर्टिकुलर 6 घंटे का, लगभग 6 घंटे का जो टेम्परेचर है वो एकदम एबनॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से इस पर्टिकुलर फैक्टर को बोला जाता है हीट वेव। ये मेनली समर सीजन्स में आती है इंडिया में। अगर हम फ्लड्स की बात करेंगे अर्बन एरियाज़ में तो मुंबई फ्लड्स, दिल्ली फ्लड्स, थोड़ा ही पानी गिरता है और फ्लड लाइक कंडीशंस बन जाती हैं। तो इस तरीके से अर्बन प्लानिंग करना होगा ताकि इन सारी चीज़ों से निजात पाया जा सके। ग्रीन बेल्ट्स बनाने होंगे, वेटलैंड्स जो सिटीज़ के बीच में हैं उनको प्रोटेक्ट करना होगा, अर्बन फॉरेस्ट बनाने होंगे ताकि एक वेल प्लान्ड वे में, हम सस्टेनेबल वे में जो है अर्बन प्लानिंग कर सकें। लास्टली हम हमारे लेक्चर को यहाँ पर कंक्लूड करेंगे। तो हमने पहले तो सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे लेक्चर को समझने का प्रयास किया, उसके बाद कुछ जनरल फैक्टर्स जो अर्बन प्लानिंग में इफेक्ट डालते हैं उनको कवर करने का प्रयास किया है। ओवरऑल अर्बन प्लानिंग जब भी होती है तो इंक्लूसिव होनी चाहिए, रिच और पुअर के बीच में एक जो है गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर डेमोक्रेटिक एक सस्टेनेबल वे में यहाँ पर अर्बन प्लानिंग होनी चाहिए ताकि सभी लोग एक धागे से बन सके। यहाँ पर ये जो डाइवर्स पॉपुलेशन है वो डाइवर्स इंडिया में समा सके।
यहाँ पर इस तरीके का अप्रोच हमको रखना होगा, तभी हम हमारे समाज को, सोसाइटी को एक सामाजिक न्याय या हम कहें सोशल जस्टिस दे पाएंगे और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ आवर डेमोग्राफी हम यहाँ पर कर पाएंगे। लास्टली हमारा यहाँ पर लेक्चर एंड होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। अगर कोई मदद आपको चाहिए तो दिए गए नंबर पे कॉल आप कर सकते हैं। ये नंबर है 9424876231। हम आपकी बिल्कुल मदद करने का प्रयास करेंगे, चाहे वो नोट्स हों या वो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो, बिगनर्स हों चाहे एडवांस लेवल के लोग हों, सभी एस्पिरेंट्स को हम यहाँ पर मदद करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।